बिहार शरीफ। वीर अब्दुल हमीद विचार मंच एवं अखिल भारतीय असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के तत्वावधान में टाउन हॉल बिहार शरीफ में आज वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस धूमधाम और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विचार मंच के संस्थापक असगर भारती ने किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे और वीर शहीद को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असगर भारती ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का प्रतीक हैं। उन्होंने 1965 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की कि नालंदा जिले में वीर अब्दुल हमीद पाक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष शहादत दिवस मनाया जाए। इसके अलावा लाइब्रेरी और विद्यालय की स्थापना कर युवाओं को वीरता, त्याग और देशभक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। असगर भारती ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद किसी जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के गौरव हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। आज देश के युवाओं को उनके आदर्शों से सीख लेकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आना होगा। इस मौके पर नालंदा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला, विवेकानंद सिंह, मुन्ना सिंह, सरफराज मलिक, खुर्शीद आलम, दिलीप पासवान, इंजीनियर टीपू, मीर अरशद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और शहादत राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। आज उनका 60वां शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें गरीब गुरबा जो व्यक्ति है अपने गांव कस्बों से चल के इस शहर में वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस में शामिल हुआ है और यहाँ से ये सीख लेके जाएंगे कि देश के लिए जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश सब है भाई भाई। देश के लिए अब्दुल हमीद ने अपने जान की बाजी लगा दी। एक तरफ गोली खा रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली चला रहा था मुसलमान। अपने भाइयों को सीने पर अब्दुल हमीद ने गोली मारने का काम किया। मुसलमान देश का वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, जो जिस तरह से देख रहे हैं गांव में, मोहल्ला में, शहर में, पूरे प्रदेश में जो है जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है लोगों में, जो हम लोग को पुरानी जो सभ्यता था उसको ख़त्म किया जा रहा है और नफरत फैला के देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहता है। मैं उनको सबक देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस मंच से कि अब्दुल हमीद जो है अपने वतन के लिए कुर्बानी दे दिया। क्या मैं उनको शहादत दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं राज्य सरकार एवं भारत सरकार से हम मांग करते हैं और खास करके नालंदा के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि नालंदा जिला में वीर अब्दुल हमीद शहीद कैंसर हॉस्पिटल बने, जो यहाँ के लोगों जैसे विश्व स्तरीय जगह है, यहाँ से लोग दुनिया के लोग आते हैं। अगर नालंदा जिला में वीर अब्दुल कैंसर अस्पताल बन जाएगा तो पूरे दुनिया के लोग राजगीर घूमने के लिए आते हैं। पूरे देशवासियों यहाँ इलाज कराएंगे जो पीड़ित है कैंसर। मैं इनके नाम से नालंदा जिला में अब्दुल हमीद चौक का भी मांग करते हैं, साथ ही कि जिससे आने वाले पीढ़ी अब्दुल हमीद भवन का भी निर्माण हो, जिससे आने वाले पार्क भी जो बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाए, बच्चों उसको देखे, आगे सीख ले कि देश बड़ा है। पहले तब मैं हूँ, जब देश रहेगा तो मैं रहूँगा, देश नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। इसलिए मैं अपने सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि अब्दुल हमीद के नाम पर अब्दुल हमीद पार्क बनाया जाए, अब्दुल हमीद चौक बनाया जाए, अब्दुल हमीद भवन बनाया जाए, बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाए, किताबों में पढ़ाया जाए। मैं मांग करता हूं और मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना बहुत कम है। 10 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद साहब शहीद हुए थे और उनके बलिदान के लिए, जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आज हम लोग सब मिल के बिहार शरीफ में भी टाउन हॉल में असगर भारती जी के नेतृत्व में हम लोग आज शहादत दिवस मना रहे हैं। इनका हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ के थे, लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते भी हैं। ये यूपी के गाजीपुर जिला के
धामपुर गांव के पैदा हुए थे। इनकी मां का नाम है सकीना बेगम और इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान के बेटा थे बीर अब्दुल हमीद था। और युद्ध तो देश हमारा लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो हम लोग तो कभी डरने वाले हैं नहीं, कोई भारतवासी जितने भी हैं। तो युद्ध का रूप बदलने वाले भी यही थे, उस युद्ध का रूप बदलने वाले 4 से कई टैंक जाकर उन्होंने उड़ा दिया था और युद्ध का रूप बदल कर हम लोग देश जीता था। तो ऐसे लोगों को हम लोग को याद करते रहना चाहिए। और कुछ लोगों ने मुसलमानों के लिए अफवाह फैला दिया देश में, मुसलमान गद्दार है, फालतू बात बोलते रहते हैं। और अब मुसलमान का ही ले लीजिए, अगर आप मुसलमान का हर बच्चा हमेशा तैयार रहता है देश के लिए, आन बान शान के लिए, हमेशा तैयार रहता है कि जान दे देंगे, देश के आन बान शान को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। देश की इज्जत के लिए हमेशा मुसलमान खड़ा हुआ है। बहुत लोग सवाल करते हैं, बहुत मीडिया वाले, आपका धर्म पहले कि देश पहले, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। तो भाई हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि जो देश में रहते हैं उससे मोहब्बत कीजिए, तभी आप अच्छी धर्म वाले हैं। मेरे भाई इस बात को याद कर लो, जो लौट के घर ना आए वो अपने पर्सनल काम के लिए नहीं लौटे थे, वो देश के लिए लौटे थे। ये जान रहे थे कि 8 टैंक हमने नष्ट कर दिया है पाकिस्तान का। 9वां टैंक जब नष्ट करने जा रहे थे तो वो वीरगति प्राप्त हुए। उनके पास जवान उनकी पत्नी थी, बूढ़ी माँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे। इसे परवाह ना कर देश के प्रेम के लिए, देश की मजबूत बनाने के लिए, देश का डिफेंस करने के लिए पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया। कि हमारे देश के लिए जो सिपाही जब पाकिस्तान और भारत से लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने एक हवलदार के पद पर रहते हुए इन्होंने करीब 6-8 टैंक को एकदम ध्वस्त किए थे अकेले। इनका जो साथ में लोग सिपाही थे, उनका कुछ हम लोग अभी कुछ कहें, इनका शहादत जो है हम समझते हैं कि भारतवासियों को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए किसी आदमी को। उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी है और अपना शहादत दी है और लड़ते हुए दी है, और उसको पाकिस्तान को टैंक को ख़त्म करते हुए और वहाँ का जो मिलिट्री मैन था उसको सिलेंडर बुलाते हुए जो। आपको नहीं लगता कि इसका शहादत राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए? एकदम निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाना चाहिए, प्रदेश स्तर पर ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के लिए रक्षा करते हुए मरे हैं और लड़ते हुए जवान मरे हैं। इसको मतलब एकदम निश्चित रूप से आपकी सरकार आएगी तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा? निश्चित रूप से इसकी हम लोग मांग करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनका मतलब जो है हम लोग मांग पूरा करने की कोशिश करेंगे।